हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 5 तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा क्वेश्चन 5। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन 5? डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? डी है आपका किसका? ए बी का, डी मिड पॉइंट है ए बी का, फिर ई है आपका बी सी का, एफ है आपका ए सी का। तो इससे क्या बना आपका? एक ट्राइंगल बन गया। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल डी ई सी। तो जो फाइंड करना है आपको ये करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। यही फाइंड करना है आपको। तो अब इनका एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या है आपका, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर कर दें, सिमिलर करने के बाद आपका जो इसका एरिया का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जो गिवन दे रखा है आपको, गिवन ये दे रखा है कि यहाँ पे आपका डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये सबसे मेन पार्ट है, ये आपको क्लास 9th में ले जाएगा। कैसे देखें? ए बी बी सी एंड ए सी। तो आपने प्रूफ किया या फाइंड किया, तो इसमें क्या लिखा? जैसे लिखा आपने डी और एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो इससे क्या होगा आपका? सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आपका क्या हो जाता है? डी एफ पैरेलल टू आपका किसके हो जाएगा? बी सी के पैरेलल हो जाएगा। और डी एफ जो होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ बी सी होगा। और एक और चीज देखिए स्टूडेंट, डी एफ अगर पैरेलल है आपका बी सी के, यानी ये डी एफ किसके पैरेलल होगा? बी के भी पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि डी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी ई, ठीक। अब मैंने क्या लिखा स्टूडेंट आपका कि कहते हैं डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। तो आपका क्या हो जाएगा? वही सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसके हिसाब से जो आपका डीई है, यानी कि ए बी, ये जो डीई हो जाएगा ये पैरेलल हो जाएगा किसके? ए सी के। और डीई हाफ हो जाएगा किसके? ए सी के, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि डीई अगर पैरेलल होगा ए सी के, तो डीई पैरेलल भी होगा किसके? ए एफ के। ये भी होगा, जाहिर सी बात है, उसका मतलब तो ये भी है ना, ठीक। तो अब क्या करेंगे देखें, अगर डी एफ पैरेलल है किसके? बीई के, और डी पैरेलल है किसके? ए एफ के। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें एक और चीज करते हैं। मैंने एक साइड ले ली ये वाली और ये वाली, मेरे को लेना चाहिए था ये वाला या ये वाला, जैसे कि आपका ले रखा था डी ए बी में डी एफ। तो आपका डी एफ पैरेलल था तो मैंने लिया था आपका ए डी, या डी एफ पैरेलल टू बी सी। इसमें ई एफ लेना था मेरे को, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक ई एफ भी बचा आपका, ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ई एफ है आपका मिड पॉइंट्स ऑफ किसका? एक तो है आपका बी सी का ई और ए सी का। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, या एमपीटीएच इसको लिख लो आप, मिड पॉइंट थ्योरम, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका कि जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल टू किसके? ए सी के, और ई एफ किसके? हाफ ऑफ ए सी के। इसका मतलब ये भी है कि ई एफ अगर पैरेलल है ए सी के, तो ई एफ पैरेलल है ए एफ के। तो एक चीज दिखाता हूँ स्टूडेंट आपको कि ये जो डी एफ है ये पैरेलल है किसके? ये एक सेकेंड, मैंने क्या लिखा? ई एफ पैरेलल टू ए सी नहीं, ई एफ पैरेलल टू आपका यहाँ पे ये ई एफ पैरेलल टू
ए बी और ई एफ पैरेलल टू ए डी। ठीक, ई एफ पैरेलल टू आपका ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए डी। एक चीज दिखाता हूं, ये जो डी एफ है ये पैरेलल है बी के, और ये ई एफ है ये पैरेलल है किसके, ए बी डी बी के, यानी कि ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। तो यानी कि आपका जो बी एफ डी है, हियर ई एफ पैरेलल टू आपका किसके हो जाएगा, ये आपका ए डी के, या मैं कहूँ डी ई पैरेलल टू ए एफ के भी है, यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू ए डी एंड डी ई एफ पैरेलल टू ए डी और डी पैरेलल टू ए एफ। तो इस हिसाब से ए डी ई एफ ये क्या हो गए, इज अ पैरेललोग्राम। इसमें आपके 3 पैरेललोग्राम बनेंगे, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये भी होगा, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो 3 पैरेललोग्राम आपके स्टूडेंट होंगे, जिसमें मैं एक पैरेललोग्राम चुन रहा हूँ, कौन सा, ए डी ई एफ वाला। तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इसके क्या है, पैरेलल है, वो किस में होता है आपका, केवल पैरेललोग्राम में होता है। और अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है इसके अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब मेरे को जिस एरिया का रेशियो निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो निकालना था, वो वाले ट्राइंगल्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, इन ट्राइंगल आपका यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल आपका ए बी सी। तो डी ई एफ और ए बी सी में आपने अभी ऊपर देखा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा वाला है, ये पैरेललोग्राम ए डी ई एफ। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें कि डी ई एफ और ए बी सी, इसमें और क्या हो सकता है, और भी कुछ चीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि आपका, मैंने कहा था 3 पैरेललोग्राम निकलेंगे, 3 पैरेललोग्राम। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ई एफ पैरेलल टू आपका बी डी, ए डी लिखा ही था, यहाँ पे आप ई एफ पैरेलल टू बी डी भी लिख लो। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, ये इसके पैरेलल हुआ, ये इसके भी पैरेलल हुआ, क्योंकि आपका डी एफ जो है, डी एफ अगर ई सी के पैरेलल है, या आपका डी एफ पैरेलल है आपका बी ई के, तो डी एफ ई बी भी आपका क्या है, डी एफ पैरेलल टू आपका बी ई और डी ई एफ पैरेलल टू आपका बी डी, ये है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, डी एफ बी ई इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, और इसके पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या होगा, एंगल बी किसके बराबर, एंगल एफ के। सेम रीजन आपका अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, सेम रीजन, लेकिन बस कौन सा वाला पैरेललोग्राम है ये पैरेललोग्राम है बी ई एफ डी। तो अगर 2 एंगल्स इसके बराबर हो गए तो ट्राइंगल डी ई एफ जो हो गया आपका, वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। कैसे, बाय एंगल क्राइटेरिया से। और इसका जो एरिया का रेशियो है, यानी एरिया ऑफ डी ई एफ बाय एरिया ऑफ क्या, ए बी सी, वो क्या हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी डी एफ बाय, आप ले लो इसको बी सी, तो डी एफ बाय बी सी का स्क्वायर। डी एफ जो है आपका, डी एफ, क्योंकि डी और एफ आपका क्या था, मिड पॉइंट था, इसीलिए डी एफ क्या है, हाफ ऑफ बी सी भी है। तो यहाँ पे लिख दिया आपका हाफ ऑफ बी सी बाय बी सी, ये बी सी से ये बी सी कैंसिल, इसका स्क्वायर, तो ये 1/2 नीचे आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इसका रेशियो क्या है स्टूडेंट आपके पास, एरिया ऑफ डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका 1/4। तो इसमें जो सबसे पहला काम है आपका वो ये है कि आपको पैरेललोग्राम बताना है। पैरेललोग्राम बता के क्या हो जाएगा, ये आपके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही देखने में। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन 6, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन 6 कैसे होगा।
क्वेश्चन 6 में आपका स्टूडेंट प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये आपका क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है, यानी दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया आपका क्या डी डी ई एफ। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। फिर और बोल रखा है आपको रेशियो ऑफ एरिया प्रूव करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। यानी इसका मीडियन मान लो आप, क्या चल रहा है कुछ भी आपका P, इसका मीडियन माना आपने Q। मीडियन अगर ये है AP मीडियन है तो ये साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। तो आपको प्रूव करना है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर तो इनके जो एरिया के जो रेशियो है, यानी एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ आपका DEF, ये क्या आना चाहिए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। AP बाय DQ के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, प्रूफ में लिखा आपने, प्रूफ में क्या लिखा आपने, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अगर ये दोनों आपके सिमिलर हैं, ये दोनों क्या है आपके सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपका सिमिलर होगा, तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर, ये तो होगा ही होगा। लेकिन दूसरी चीज क्या होगी कि AB बाय DE इक्वल्स टू आपका AC बाय DF इक्वल्स टू BC बाय EF। ठीक, हमें यहाँ पे AP और DQ लाना है, तो स्टूडेंट्स आपका क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, इन दोनों को सिमिलर करो, या इसको सिमिलर करो। उससे क्या होगा, सिमिलर करने से उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। मतलब उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो जो होंगे वो बराबर आएंगे। उससे आपको क्या मिल जाएगा, AB बाई डी इक्वल्स टू AP बाई DQ इक्वल्स टू BP बाई EQ, इस तरह का कुछ मिलेगा। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है आपका, चाहे आप इसको कर लो, चाहे इसको, मैं इसको करता हूँ, आप ट्राई कर लेना जो आपको ट्राई करना होगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपके क्या है, सिमिलर है, इसका मतलब ये भी है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। तो मैं यहाँ ये लेके चल रहा हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। यही क्यों लेके चल रहा हूँ, एक लिख लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। तो यहाँ पे देखिए अब इसको प्रूव कैसे करें। तो AB बाय D आपने पकड़ा, ये आपके किसी काम का नहीं है, ये वाली साइड, तो AB बाय D पकड़ा और ये पूरी की पूरी साइड ली। तो इससे क्या होगा, AB बाय D इक्वल्स टू आपका BC बाय EF। BC और EF में स्टूडेंट आप क्या करो, यहाँ पे BC को हाफ कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और EF को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि AP एक मीडियन है जो कि BC को डिवाइड कर रहा है आपका इक्वल पार्ट्स में, DQ एक मीडियन है जो EF को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब हो गया AB बाय DE इक्वल्स टू आपका हाफ ऑफ BC, यानी ये हो जाएगा PP बाय हाफ ऑफ EF क्या हो जाएगा, EQ, हाफ ऑफ EF क्या हो जाएगा, EQ। तो यहाँ से यह है आपके पास। अब लिख सकते हो आप इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल आपका DEF। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल DEQ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये तो आपको गिवन दे रखा है। और इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है, एकदम प्रोपोर्शनल एंड इक्वल है। तो AB बाय D इक्वल्स टू, ये भी अभी आपने किया है, BP बाय EQ, ये ऊपर ही किया था यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये अगर इस तरह से है तो आपका ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से ये क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके सिमिलर इस तरह से। तो ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ। अब इससे क्या मिला आपको, इसके सिमिलर होने से क्या मिलेगा, इसके सिमिलैरिटी से आपको ये मिला कि AB बाय DE इक्वल्स टू आपका AP बाय DQ। सबसे मेन चीज आपने यहाँ से
ये ली। अब इसको लेने से क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर थे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मतलब उनका जो एरिया का रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF, इसका जो रेशियो होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी AB बाई DE के स्क्वायर के बराबर होगा, AC बाई DF के और BC बाई EF के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा खाली लिखा हमने यहाँ पे ये। अब AB बाई DE आप यहाँ से ये करके ले आए AP बाई DQ, ठीक है। तो AB बाई DQ करके ले आए, इसमें आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया AB बाई DE की जगह AP बाई DQ का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपकी क्वेश्चन 6 पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।